राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम सिलाई के द्वारा कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे। ये 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। कुछ डिज़ाइन इसमें इस तरह का डाले हुए हैं, 2 लाइन डिज़ाइन से कंप्लीट किए हैं। और अगर आप इसमें चाहते हैं तो मोतियों से और इसे आप सजा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। फंदा हम डालने के बाद यहाँ पे हम कुछ फंदा डाले हैं और इसे हम डबल किए हुए हैं फंदा डाल लेने के बाद में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम 21 फंदा यहाँ पे डालें। 21 फंदा डालने के बाद देखिए हम यहाँ पे किस तरह से, हम थोड़ा सा यहाँ पे खोल के आप लोगों को बतला रहे हैं किस तरह से यहाँ पे हम बुने हुए हैं। इसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला लाइन से ही हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू किए हुए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे इतना दूर हम बुने हुए हैं, तो इसे हम किस ढंग से बुने, फंदे को अपनी ओर किए और फिर एक हम जाली बनाते हुए इस तरह बुने, फिर से फंदे को अपनी ओर किए और एक जाली बनाते हुए इसे बुने, फिर से फंदे को अपनी ओर किए, एक जाली बनाए। अब लास्ट में जो हमारे पास 2 फंदा बच जाता है इसे हम प्लेन सीधा बुन दिए। ये बुन लिए। ये एक लाइन बुन लेने के बाद अब देखिए हम इसे यहाँ पे हम इसे सबसे पहले बता दें, डोरी डालने के लिए जाली बनाए हुए हैं, इस स्थान पे डोरी डालेंगे। अब उल्टा तरफ से हम पूरा यहाँ पे उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए उल्टा तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम सीधा तरफ से 2 फंदा उतार लेंगे। प्रत्येक लाइन में हम 2 फंदा इस तरीके से उतारेंगे, सीधा यानी आगे से भी और दूसरी छोर से भी, दोनों छोर से हम 2 फंदा उतार लेंगे। ये 2 इस साइड से भी और आपको इस साइड से भी 2 फंदा उतार लेंगे। उल्टा तरफ से इसे मात्र हम बुनेंगे। अब यहाँ पे हम पूरा लाइन सीधा कंप्लीट करेंगे बुनकर। अब देखिए ये 2 फंदा हम उतार लेंगे। उतारने के बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए उल्टा तरफ से इन 2 फंदों को हम फिर से बुन लेंगे, यानी उल्टा तरफ से ही मात्र ये 2 फंदा को बुनना है, सीधा तरफ से उतार लेना है। अब सीधा तरफ आए तो ये 2 फंदा हम उतार लेंगे। उतारने से पहले देखिए यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है, तो फंदा हम किस तरह से बढ़ाएंगे। सबसे पहले 2 फंदा उतार लेंगे और सबसे आसान तरीके से हम यहाँ पे फंदा बढ़ाते चले जाएंगे। एक फंदा से सबसे पहले इस तरीके से बुनेंगे, फिर से नीचे की ओर से दूसरा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रत्येक फंदा से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ फंदा बढ़ गया है, फिर हम कुछ दूर बुनने के बाद में बढ़ाएंगे, वो हम बता देंगे आप लोगों को कहाँ कहाँ हमें फंदा को बढ़ाना है। तो फंदा बढ़ गया है। अब हम 2 लाइन बुनने के बाद इस डिजाइन को फिर से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कितना लाइन बुने। देखिए आप इस तरह से यहाँ पे बुनकर हम कंप्लीट किए। तो ये थोड़ा हम दूरी देख लेंगे जिस पे डिजाइन जब हम बनाकर इसे डिजाइन को कंप्लीट करें तो ये देखने में सुंदर लगे। जैसे कि जो हम ये डिजाइन बना रहे हैं, तो ये डिजाइन जब हम बनाएं तो ये देखिए यहाँ से आपको यहाँ से स्टार्ट होता है तो कुछ ये पीछे की तरफ चला आता है डिजाइन। तो यहाँ से जब हम बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ तक डिजाइन आपको आ जाएगा, इसलिए हम ये इतना दूरी दिए हुए हैं। तो इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। अब चलिए हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन जानने के लिए हम ये डिज़ाइन को सबसे पहले आप लोगों को अलग से यहाँ पे बतला रहे हैं। डिज़ाइन आप देख लें, समझ लें और उसी डिज़ाइन को फिर यहाँ पे आप बना सकती हैं। यहाँ पे आप बना लें उस डिज़ाइन को, फिर कुछ गैपिंग आएगा, वहाँ फिर से फंदा बढ़ेगा, वो हम आगे बतला देंगे। पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को
यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो चलिए बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इसे हम जो बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये मात्र 6 लाइन का डिज़ाइन है और इसमें हम गैपिंग दिए हुए हैं 6 लाइन का। दोनों जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी 6 लाइन का गैपिंग है। इसके बाद इस डिज़ाइन को बनाए हैं, फिर आगे 6 लाइन का। तो अब हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को लेंगे सिलाई पे और फंदा डालते हुए उतार लेंगे। बुनना नहीं है हमें, सिर्फ उतार लेना है। फिर एक फंदा बुनना है, फिर अगला फंदा में फंदा डालकर उतार लेना है। इसे ही हमें इस लाइन में रिपीट करते चले जाना है। चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे पहला लाइन कंप्लीट होता है, पहला सिलाई जो बनकर कंप्लीट होता है। अब उल्टा तरफ से हमें किस ढंग से बुनना है। पहला फंदा उतार लेंगे और जो उतारा हुआ फंदा है, 2 फंदा हो गया हमारा उतारा हुआ, उसमें फिर से हम बल लेंगे, उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से ये 2 फंदा, एक बल लिया हुआ, एक उतारा हुआ, इन 2 फंदों में फिर से हम बल लेंगे और उतार लेंगे, अगला फंदा बुनेंगे। तो बस इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब अगला लाइन, तीसरा लाइन, यानी हमारा डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। जैसा कि हम बताएं कि 6 लाइन में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर अब हमारे पास 3 फंदा हो गया है, 2 बार बल लिए थे और एक फंदा सिलाई का। तो इन तीनों में फिर से हम बल लेंगे, उतार लेंगे और एक फंदा बुनेंगे। फिर से तीनों में एक साथ बल लेंगे, उतार लेंगे, एक फंदा बुनेंगे। इस लाइन को भी हम रिपीट, इसी तरह से रिपीट करते चले जाएंगे। अब डिजाइन का अगला लाइन, उल्टा तरफ से अगला लाइन हमारा आएगा। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा, यहाँ पे हमारे पास 4 फंदा हो जाएगा। इन सबों में हम बल, फिर से बल लेंगे एक बार और उतार लेंगे, ये फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से 4 फंदा हो गया, सबों में फिर से एक बार और हम बल ले लेंगे, उतार लेंगे, एक फंदा बुनेंगे। इस लाइन को भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अगला लाइन, अगला लाइन हमें क्या करना है, ये देखने में अभी कुछ इस तरह का लग रहा है, बनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, सॉरी सीधा बुनेंगे। अब हमें इस लाइन में एक फंदा सीधा बुनना है। यहाँ पे देखिए हम सारे फंदों को बुन चुके हैं, हमें बुनना नहीं था उल्टा तरफ से, इसे हमें उतारना था, बल लेकर उतारना था। तो चलिए इसे हम पहले सुधार लेते हैं, इस ढंग से इसे सुधार लेंगे। अगर आपसे भी इस तरह का गड़बड़ हो गया हो तो आप इस ढंग से इसे सुधार सकती हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 5 फंदा हो चुका है हमारे पास। इन पांचों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और एक ये फंदा 5। तो इन पांचों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे उल्टा। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे,
अब हमें एक फंदा जो पहले से बुनते चले आ रहे हैं इसे सीधा बुनना है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले ये फंदा सीधा बुन लेते हैं। फिर देखिए एक बार और हम इस तरह से सारे फंदों को बुन चुके हैं, तो इसे भी हम ठीक कर लेते हैं। अगर आपसे भी इस तरह का गलती हो गया है तो आप इस ढंग से खोल कर यहाँ पे ठीक कर सकती हैं। अब देखिए फंदे को अपनी ओर करेंगे, अब सारे फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। फंदे को अपनी ओर और पांचों फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, पांचों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर एक लाइन हम उल्टा बुन लेंगे, हमारा डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए उल्टा तरफ से हम एक लाइन पूरा इसे उल्टा बुन लेते हैं। उल्टा बुन लेने के बाद डिजाइन यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। इसके बाद आप जितनी लाइन का गैपिंग यहाँ पे देना चाहती हैं आप देकर इसे बना सकती हैं। आप चाहें तो 4 लाइन के बाद भी इस डिज़ाइन को बुन सकती हैं, आप चाहें तो 8 लाइन कर सकती हैं। यहाँ पे हम मात्र इसे 6 लाइन बुनने के बाद इस डिज़ाइन को स्टार्ट किए हुए हैं। इस तरह से देखिए एक लाइन हम इस डिज़ाइन का बना लिए। एक लाइन इस डिज़ाइन का बना लेने के बाद में देखिए अब हम उल्टा तरफ से यहाँ पे फिर से फंदों को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसे हमें बढ़ाना है यहाँ पे फंदा। तो फंदा किस ढंग से हम बढ़ाएंगे, देखिए जैसा कि हम पहला फंदा और दूसरा फंदा उतार रहे हैं सीधा तरफ से, तो उल्टा तरफ से इसे हम बुनेंगे। 1 2 फंदा बुन लिए। अब ये तीसरा भी बुन लेते हैं और ये फंदा से हम यहाँ पे बढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे सरल ढंग रहेगा ये। यहाँ से एक हम बढ़ाएंगे इस तरह से लेकर और दूसरा यहाँ से बढ़ा लेंगे। आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकती हैं, जैसे दूसरा आप अगर ये बना रही हैं यहाँ पे तो फिर आप यहाँ इस स्थान से एक और इस तरीके से बना लें। तो इस तरह से हम एक बीच करते हुए, यहाँ हम 2 लगातार बढ़ाए हैं पर एक बीच करते हुए हम इस ढंग से बढ़ा लेंगे। तो चलिए ये दूसरा लाइन भी हम बढ़ा लेते हैं। फंदों को बढ़ा लेने के बाद फिर से हम कुछ लाइन बुनेंगे, इसके बाद इसी डिजाइन को यहाँ पे बुनेंगे। तो देखिए ये हो गया, ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे बढ़ा लेने के बाद 2 लाइन हम और यहाँ बुन लेंगे। 2 लाइन आपको और यहाँ बुन लेना है। 2 लाइन या 4-5 जो भी आप जितना दूरी देना चाहती हैं उतना दूरी देने के बाद इसे आप इस डिज़ाइन को आप फिर से यहाँ पे बनाएं। तो इस तरह से हम इसमें जितना आपको चाहिए लंबाई पोशाक में घेरा उतना दूर तक हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। बीच बीच में हम फंदों को बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से देखिए एक लाइन यहाँ पे और हम इस डिज़ाइन को डालें। ये पहले डालें, इसके बाद यहाँ पे फंदा बढ़ाकर एक लाइन और डिज़ाइन का डालें। फिर हम फंदों को यहाँ पे उल्टा सीधा सिर्फ बुने हुए हैं। यहाँ हम कोई फंदा नहीं बढ़ाए हुए हैं। देखिए इस तरह से कोई भी फंदा यहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं है। अब यहाँ हम कितना लाइन बुने, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7वां लाइन से हम इसमें उल्टा का धारी बनाना शुरू किए। देखिए यहाँ पे 3 धारी हम बनाए हैं, 1 2 3। तो ये बिल्कुल सिंपल है, फिर भी हम चलिए यहाँ पे आप लोगों को बतला देते हैं। और जो हम 2 फंदा उतारते चले जा रहे थे वो 2 फंदा यहाँ भी हम उतारेंगे, इस जगह पे भी हम उतारेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनेंगे। तो आपका यहाँ पे 4 लाइन आ जाएगा।
लेकिन हमें 4 लाइन नहीं बुनना है, हमें सिर्फ मात्र यहाँ पे 3 लाइन ही बुनना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 3 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद इसे हम खोल लेते हैं, क्योंकि हमें 4 लाइन यहाँ पे नहीं बुनना है, बॉर्डर काफ़ी हो जाएगा। तो देखिए ये जो 2 फंदा हम उतार रहे थे, इसे भी हम उतार लेंगे इस तरह। देखिए अब हम यहाँ पे फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। तो हम बंद कैसे करेंगे, ये एक, फिर इस पे इसे बुनेंगे, ये एक हो गया, फिर इसे बुनेंगे और दोनों को लाकर इस तरह से बुनेंगे, फिर से एक ये बुनेंगे और फिर से दोनों को सिलाई पे ले आएंगे और यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए बुनेंगे। तो हमें बंद इसी तरह से फंदों को करना है। तो चलिए हम बंद कर लेते हैं फंदा, इसके बाद फिर आप लोगों को दिखलाते हैं गुलाई में ये किस तरह का लग रहा है दिखने में। देखिए इस तरह से अगर आप बंद करेंगी तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा, सुंदर लगेगा, इसलिए हम इस ढंग से इसे बंद करेंगे। इस तरह से देखिए ये बन जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह का लग रहा है देखने में। अगर आप इसे खुला रखना चाहती हैं तो खुला रख सकती हैं। एक यहाँ पे आप डोरी डाल लें, डोरी डालने से आप यहाँ पे आपको बांधने में सहायता होगा। और इसे अगर आप सिलना चाहती हैं तो सिल लें। यहाँ पे हम इसे दोनों को मिलाकर सिलना चाहते हैं तो इस तरह से सिल लेंगे। देखिए ये लेंगे, ये इसी तरफ हम ऊन को यहाँ कट किए हुए हैं और यहाँ से ही हम सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों को मिलाएंगे हम, ये यहाँ पे देखिए। देखिए इस तरह से हम दोनों को एक तरह से समझिए जोड़ लिए। अब यहाँ से हम सिलना इसे शुरू कर रहे हैं। दोनों को मिलाते हुए इस ढंग से सिल लेंगे। सिलने का हम और भी तरीका आप लोगों को बतलाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे जिस ढंग से सिलना चाहती हैं सिल सकती हैं। तो चलिए इसे हम सिलकर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक इसी ढंग से हम सिलेंगे। देखिए यहाँ पे हम सिल चुके हैं। अब सिलने के बाद नीचे की ओर ले जाएंगे सुई को, एक नोट लगा लेंगे, यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे। अब उनको हम कट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक हम डोरी डालेंगे, ये डोरी इस तरह से बनाकर रखे हुए यहाँ पे डालेंगे डोरी। तो चलिए हम पहले डोरी डाल लेते हैं। आप ये देख ले कि ये जोड़ को हम पीछे रखना चाहते हैं, ये जोड़ को हम पीछे रखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से डालना होगा। यहाँ से हम डालते हैं। देखिए डोरी भी हम यहाँ पे डाल लिए। जब आप चाहेंगे तो इसे टाइट कर सकती हैं। अब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हम इसी डिजाइन को बनाते हुए यहाँ फंदा डाल रखे हैं। यहाँ पे हम फंदा डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ पे हम 21 फंदा डाल लिए हैं। 21 फंदा डाल लेने के बाद 2 लाइन बुन चुके हैं। बुनने के बाद ये चीज़ बनाए हुए हैं। बनाने के बाद फिर 1 और 1 2 लाइन बुन लेने के बाद सारे फंदों को हम
बंद कर लिए हैं, उल्टा तरफ से बंद किए हुए हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरह से चोली आपका कान्हा जी का ये तैयार हो गया, डिजाइन वाला चोली। जब इसे आप पहनाएंगी तो इस तरह से कान्हा जी को पहनाएंगी। यहाँ पे हम एक डोरी लगा देंगे, डोरी की सहायता से आप उसे यहाँ पे टाइट कर सकती हैं। तो अगर आप चाहेंगी तो सुई धागा की मदद से यहाँ इसे जोड़ सकती हैं। देखिए ये हम बिल्कुल इस तरीके से ले आएंगे, इस तरीके से ले आएंगे और ठीक यहाँ पे सामने हम जोड़ लेंगे। और अगर नहीं जोड़ना चाहती हैं तो आप इसी स्थान पे यहाँ पे आप डोरी डाल लें, बनाकर इसी तरह का डोरी बनाकर डाल लें और डालने के बाद फिर इसे पहनाने के बाद आप इसे टाइट कर सकती हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से डालना चाहती हैं इसे, तो आप इस तरीके से इसे मोड़कर यहाँ पे इसे मोड़कर और यहाँ सिल लें। अब तो आराम हो जाएगा आपको बांधने में, यहाँ पे डोरी बांधने में आपको अब आराम हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आप आगे में यहाँ पे रखी हुई है तो इसे पीछे की ओर ले लें, इसे पीछे की ओर ले लें और आगे अपने कान्हा जी को पहनाकर इसे इस ढंग से निकाल लें, इस ढंग से ले लें और यहाँ पे टाइट कर लें। देखिए अब हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे तो ये आपके कान्हा जी को आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप पहना सकती हैं, तो जैसे आप पहनाना चाहती हैं पहना सकती हैं। इस तरह से देखिए जब आपके कान्हा जी इसे पहनेंगे तो कुछ ये पोशाक देखने में इस तरह का लगेगा। ये आपको चोली हो गया, जिस डिजाइन को हम डाले हुए हैं उसी से चोली बनाए हुए हैं और साथ में यहाँ पे देखिए ये डिजाइन इस तरह से नज़र आएगा आपका। और आप मोती चाहें तो यहाँ पे मोती आप पेस्ट कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सिलाई के द्वारा बना हुआ पोशाक पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।